मतलब कोई बिहारी जाके पंजाब में रोज़ी रोटी कमाए तो वो बहुत अच्छी बात है और पंजाबी बिहार में शिक्षक बनना चाहे तब आप डोमिसाइल करने लगिए। तो जब राज्य का मुख्यमंत्री ही एक माफिया डॉन का आज्ञाकारी चपरासी बन जाएगा तो इंसाफ की उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए। स्कूल के बच्चों की तरह लड़ते हैं। अब तो स्कूली बच्चे भी वैसे नहीं लड़ते जैसे ये दोनों बूढ़े बुजुर्ग नेता जो नाना दादा सब बन गए हैं लड़ रहे हैं। तो सारे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आप एक जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। नीतीश कुमार का बस चले तो दाऊद इब्राहिम का जूता चमकाने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाए। तो यहाँ खास लोग सुरक्षित ही नहीं हैं, आम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार के छात्रों के साथ दूसरे राज्यों में अगर हम बात करें तो किस तरीके से सलूक की जा रही है, इसकी एक तस्वीर कल हम सभी के सामने निकल कर आया। लेकिन इसको लेकर बिहार में राजनीति भी शुरू हुई। लेकिन लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसके बाद अब छात्रों के भविष्य को सब चिंता छोड़कर फिर से जातीय जो होता है राजनीति उस पर आ गए हैं। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। जिस तरीके से कल सर एक तस्वीर निकल के सभी के सामने आई वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी का जहां पे गढ़ है, उस गढ़ से कि बिहारी जो छात्र एग्ज़ाम देने गए हुए थे उनके साथ मारपीट की जाती है और उन्हें एग्ज़ाम नहीं देने देते हैं। जी, ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। ये सिलीगुड़ी का वीडियो है जो उत्तर बंगाल का एक शहर है और वहाँ एक लड़के के साथ अंकित यादव नाम के लड़के के साथ मारपीट हुई है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विशुद्ध गुंडागर्दी है और उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है जिस गुंडे ने मारपीट की है और इसको नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है। ये बात तो सही है, लेकिन बिहार के नेता लोग जिस तरह से छाती पीट रहे हैं वो भी बहुत उनका पाखंड दिखाता है। ऐसा दिखाता है कि बिहार के अंदर जो बिहारी हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। इस तरह से सबसे तो हंसी इस बात की है कि पुलिस मुख्यालय जो बिहार का है वो बंगाल के पुलिस को पुलिसिंग सिखा रहा है और इस पर उनसे मतलब कार्रवाई करने को कह रहा है, जबकि बिहार में खुद अराजक हालत हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। बिहार में आए दिन अभी पिछले 2 महीने में देखिए मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी का खून हो गया और सांसद हैं वीणा देवी, उनके बेटे का खून हो गया। तो यहाँ खास लोग सुरक्षित ही नहीं हैं, आम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो चारों तरफ यहाँ अराजकता फैली हुई और इसमें ये कहना कि कैसे हो गया, तो सब लोग अपना मतलब वो जो घटना हुई है सिलीगुड़ी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उस पर सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, अपनी अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। तो ठीक है, वो घटना गलत है और उसमें गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन बिहारी नेताओं को ज़्यादा छाती नहीं पिटना चाहिए। बिहार में भी माफिया राज है, कुछ उस पर भी काम करना चाहिए। जी, एक तरफ अगर हम सर बात करें तो डोमिसाइल नीति को हम हटाकर बिहार से बाहर के राज्यों के जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर नौकरी दे रहे हैं और अपने राज्य के बच्चों को हम छांट रहे हैं। और वही जब हमारे राज्य के जो छात्र हैं, युवा पीढ़ी है, वो किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो ऐसा सलूक नहीं, ये तो गुंडा ही है, वो तो गलत है ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं डोमिसाइल नीति का समर्थन नहीं करता। तो मेरा ये कहना है कि जब बिहारी लोग दूसरे राज्यों में जाकर रोज़ी रोटी कमाते हैं, पंजाब में जाके कमाते हैं, दिल्ली में जाके कमाते हैं, बम्बई में जाके कमाते हैं, तो फिर दूसरे राज्यों को भी बिहार में आके रोज़ी रोटी का कमाने का हक़ है, दूसरे राज्य के लोगों को भी। मतलब कोई बिहारी जाके पंजाब में रोज़ी रोटी कमाए तो वो बहुत अच्छी बात है और पंजाबी बिहार में शिक्षक बनना चाहे तब आप डोमिसाइल करने लगिए, ये तो बेईमानी हो जाएगी। तो व्यक्तिगत रूप से मैं डोमिसाइल नीति का समर्थक नहीं हूँ। ऐसे नेता लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए डोमिसाइल का हल्ला करते हैं, तो सस्ती लोकप्रियता उनको मुबारक हो, मुझे तो चुनाव नहीं लड़ना है। जी, इसी बीच में लालू प्रसाद यादव जीतन राम मांझी को लेकर एक बयान दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो मुसहर जाति से हैं। एक बार फिर से जाति की राजनीति बिहार में देखने को मिल रही है विधानसभा चुनाव से पहले। अब दोनों देखिए, दोनों पुराने नेता हैं। लालू यादव भी पुराने नेता हैं, जीतन राम मांझी भी पुराने नेता हैं और ये लोग स्कूल के बच्चों की तरह लड़ते हैं। अब तो स्कूली बच्चे भी वैसे नहीं लड़ते जैसे ये दोनों बूढ़े बुजुर्ग नेता जो नाना दादा सब बन गए हैं लड़ रहे हैं। अब उधर कहते हैं जीतन राम मांझी की लालू यादव नहीं है, गरड़िया हैं। अब ये कौन बात हुई? अब लालू यादव कहते हैं कि वो मुसहर है क्या? अब ये कौन बात हुई? मतलब बिहार में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अशिक्षा है, बेरोज़गारी है,
अभी भूमि सर्वेक्षण का मामला है, स्मार्ट मीटर से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, माफियागिरी है, तो उसमें लालू यादव हैं कि गरड़ियाँ हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सारे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आप एक जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं। अभी नवादा में अग्निकांड हुआ था कुछ रोज़ पहले, तो मांझी जी ने कहाँ से बैठे बैठे ही दे दिया कि उसमें यादवों का हाथ है, जबकि बाद में मतलब बात ये आई कि पासवान का हाथ है, नंदू पासवान मुख्य अभियुक्त है। तो ये लोग सब लोग बिहार को जातीय उन्माद में धकेलना चाहते हैं, तो ये बहुत गलत बात है जी। आपके हाथों में सर एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें नीतीश कुमार और बाहुबली नेता अनंत सिंह है। आखिरकार दोनों की तो बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है। नीतीश कुमार टिकट भी देने वाले हैं। नीतीश कुमार का काफिला अनंत सिंह से मुलाकात करने के लिए बीच सड़क पर रुक जाती है। बिल्कुल, नीतीश कुमार का बस चले तो दाऊद इब्राहिम का जूता चमकाने के लिए पाकिस्तान पहुँच जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति का स्तर को इतना गिरा दिया है। वो सुशासन का ढोल बजाते हैं और कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, लेकिन माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और अभी एक डेढ़ महीना पहले पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा किया है, तो कायदे से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जानी चाहिए थी। लेकिन मुख्यमंत्री पलटू राम जब अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हों तो वो अपील क्या करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार का कोई अस्तर नहीं है। बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है सर, जब बाहुबलियों को और गुंडों को अगर अपने अपने पार्टी में हम घुसाकर और उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दे तो आगे बिहार का विकास कैसे? वही है ना, बिहार तो की राजनीति तो रसातल के नीचे भी जा रही है। रसातल के नीचे भी यदि कोई तल है तो उसमें जा रही है, और इसके लिए सिर्फ नेताओं को ही दोष नहीं देना चाहिए, यहाँ की जनता भी दोषी है। एक आम बिहारी को आप देखिएगा तो वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को महिमा मंडित करता है, हीरो बना देता है। मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। आखिरी सवाल रहेगा सर, अनंत सिंह जब जेल में थे, जब राजद में थे, तो AK-47 मामले में वो जेल चले गए। सबूत भी मिला था, फोटो भी मिली थी, उनके घर से AK-47 भी मिला था। उसके बाद भी बाइज्जत बरी हो जाते हैं और कहा जाता है कि सबूत ही नहीं मिला। अचानक जब नीतीश कुमार के पाले में आ जाते हैं तब सबूत गायब। देखिए, इसी से आप समझिए कि क्या स्थिति है। इसी से आप समझिए कि देखिए, अनंत सिंह को उसी मामले में निचली अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई थी, और इस वजह से अनंत सिंह की विधायकी भी चली गई थी, और अब उसी मामले में हाई कोर्ट ने सबूत के अभाव में रिहा कर दिया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पलटू राम ने सरकारी वकीलों को और पुलिस अफसरों को मतलब आदेश दे दिया था कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जाए। तो जब राज्य का मुख्यमंत्री ही एक माफिया डॉन का आज्ञाकारी चपरासी बन जाएगा तो इंसाफ की उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए जी। देखिए, बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद गर्म है। एक तरफ जहां छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है दूसरे राज्यों में, तो बिहार की अगर हम बात करें तो जातीय कार्ड एक बार फिर से खेला गया है। राजनीति खूब हो रही है, लेकिन वहीं पर नीतीश कुमार और अनंत सिंह का जो दोस्ती, जो याराना इस वक्त देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी अहम है, क्योंकि अनंत सिंह बाहुबली नेता कहलाते हैं। वैसे में अनंत सिंह कभी भी नीतीश कुमार के पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।